और चलिए अब मैं आपको बताती हूँ अंदर की खबर में। एक बेहद साधारण औरत जो घर गृहस्थी संभालती थी, जो बच्चों को बड़ा कर रही थी, अब वो किस तरह से गैंगस्टर बन चुकी है। पुलिस के जाल में फंसने वाली है शाइस्ता परवीन, जो कितने दिनों तक खुद को बचा लेगी, क्योंकि पुलिस ने अब जो प्लान तैयार किया है उससे बच पाना शाइस्ता के लिए मुमकिन नहीं होगा। क्योंकि पहले माफिया घोषित किया गया शाइस्ता को, अब गैंगस्टर एक्ट के तहत केस दर्ज किया जाएगा शाइस्ता पर। गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की तैयारी कर रही है प्रयागराज की पुलिस। अब उनकी तैयारी है जिस तरह से भी शिकंजा कस पाए शाइस्ता पर कस दो। पहले माफिया फिर गैंगस्टर, यानी किस तरह से अपराधियों की श्रेणी में अब एक तरह से पीक पर पहुंच चुकी है शाइस्ता परवीन। शाइस्ता पर आधा दर्जन मुकदमे दर्ज हैं। उमेश पाल हत्या की साजिश किसने रची? अतीक अहमद से ज्यादा उसमें रोल शाइस्ता परवीन का था। 50,000 का इनाम घोषित है शाइस्ता पर, जो पहले 25 था, उसके बाद इसको बढ़ाकर के 50 कर दिया गया। 80 दिनों से फरार चल रही है शाइस्ता परवीन, और इसीलिए कहा जा रहा है शाइस्ता परवीन कितना भाग पाएगी। शाइस्ता परवीन को लेकर कई तरीके की बातें निकलकर सामने आ रही हैं, लेकिन सवाल तो यही है कि जो शाइस्ता परवीन है उसकी मदद अब क्या उसकी दुश्मन कर रही है? जो उसकी सौतन थी क्या वो उसकी सहेली बन चुकी है? जो अतीक अहमद के बेहद करीबी थी क्या वो शाइस्ता के करीबी आ चुकी है? मैं अब आपको ये बड़ी खबर, अंदर की खबर बताने जा रही हूँ। अभी तक तो आपको लगता होगा गुड्डू मुस्लिम सिर्फ मदद कर रहा है शाइस्ता की, लेकिन शाइस्ता ने अपने दुश्मन से हाथ मिला लिया है। गले मिल ली है शाइस्ता अपने उस दुश्मन से जो अब उसकी दोस्त बन चुकी है। अतीक के लिए दोनों के बीच दुश्मनी हुई थी, आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रही हूँ। मैं शबाना की बात कर रही हूँ, जो अतीक अहमद का पहला प्यार माना जाता है। शाइस्ता कहती थी छोड़ दो इसे, लेकिन आज शाइस्ता ने उसी का हाथ पकड़ लिया है। शाइस्ता की फरारी में मदद कौन कर रहा है? शबाना कर रही है। शबाना के साथ रह रही है शाइस्ता। आप भी ताज्जुब कर रहे होंगे ना कि आखिर अब ये खेल क्या हो गया, लेकिन ये सब कुछ हो रहा है अतीक की दौलत को बचाने के लिए, क्योंकि दोनों को पता है कि अगर आपस में लड़ गए तो फिर कोई और आकर के उस साम्राज्य को संभाल लेगा, और ये नहीं होने देना चाहती हैं। इसीलिए उस अकूत दौलत को बचाने के लिए दोनों साथ आ चुकी हैं। लेकिन आगे की प्लानिंग क्या है? कैसे एक बड़ा शिकंजा कसा जाएगा, कैसे इनको पकड़ा जाएगा, उससे जुड़ी एक रिपोर्ट देखिए। अतीक और अशरफ की हत्या पहेली बनी हुई है। माफिया ब्रदर्स के सबसे बड़े दुश्मन तक पहुंचने की कोशिश है। न्यायिक आयोग की टीम मामले की पड़ताल में जुटी है। कोशिश है कि बारीकी से हत्याकांड से जुड़े हर पहलू की जवाब इकट्ठा करने की। इसी कड़ी में न्यायिक आयोग के सदस्यों ने प्रयागराज सर्किट हाउस में कैंप ऑफिस बनाया है। वो लोग अलग अलग एंगल से इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। उन्होंने कई घंटों तक पैरामेडिकल स्टाफ और डॉक्टर की बारी बारी से बयान दर्ज किए। जिन लोगों से सवाल किए गए, इन्होंने ही अतीक और अशरफ को गोली लगने के बाद उनका इलाज किया था। अंदर की खबर में हम आपको वो सवाल बताते हैं जो कॉलविन अस्पताल के स्टाफ से पूछे गए, जिनका सामना उन्होंने दोपहर से शाम तक किया। पैरामेडिकल स्टाफ और डॉक्टर से पूछा गया कि उन्हें गोली लगने की सूचना किसने दी? गोली लगने के बाद अतीक और अशरफ को इमरजेंसी रूम तक लाने में कितनी देर लगी? कैसे पता चला कि दोनों भाई मर चुके हैं? क्या ईसीजी कराया गया? और अगर कराया गया तो किसने किया? क्या उस वक्त दोनों की पल्स चल रही थी? मतलब ये कि क्या उनमें उस वक्त प्राण थे? अतीक और अशरफ में किसे पहले अस्पताल के अंदर लाया गया? इन सवालों के जवाब ढूंढने के लिए न्यायिक आयोग की टीम ने स्वास्थ्य कर्मियों से जमकर क्रॉस क्वेश्चंस किए। वहीं दूसरी तरफ अतीक और अशरफ की हत्या की जांच कर रही एसआईटी उस शख्स का पता नहीं लगा पाई है जिसे देखकर अतीक ने हत्या से ठीक पहले अपना सिर हिलाया था। इस पूरे प्रकरण को समझने के लिए पहले 15 अप्रैल की ये तस्वीरें देखिए। इनमें दिख रहा है कि धूमनगंज पुलिस अतीक और अशरफ का मेडिकल के लिए कॉलविन अस्पताल ले गई थी। धूमनगंज पुलिस की गाड़ी कॉलविन अस्पताल के गेट पर रुकती है। अतीक पुलिस की जीप से उतरता है। उतरने से पहले अतीक का एक पैर गाड़ी में था। वो जीप के सहारे खड़ा होता है। तभी उसकी नजर अस्पताल की तरफ गई। जीप पर खड़े होकर अतीक अहमद ने करीब 4 सेकंड तक उस शख्स को देखा। इसके बाद सिर हिलाया और फिर गाड़ी से नीचे उतरा। अब अतीक इस दुनिया में नहीं है, उसे उसी के स्टाइल में मार दिया गया। लेकिन 1 महीने का वक्त बीत जाने के बाद भी एसआईटी ये पता नहीं लगा पाई कि वो शख्स कौन था जिसे देखकर अतीक ने सिर हिलाया था। सूत्रों का कहना है कि एसआईटी ने अस्पताल के पास मौजूद दुकानदारों से भी इस मामले में पूछताछ की, लेकिन कोई सुराग हाथ नहीं लगा।
कॉल्विन अस्पताल के सीसीटीवी कैमरे भी खंगाले गए, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी। न्यायिक आयोग की टीम अतीक अशरफ हत्याकांड मामले में हर बिंदु पर नजर बनाए हुए है। 3 दिन से न्यायिक आयोग की टीम प्रयागराज में है और लगातार जांच जारी है। कहा जा रहा है कि एसआईटी चश्मदीदों से भी सवाल जवाब कर सकती है। इसी कड़ी में उन मीडिया कर्मियों के भी लिखित बयान दर्ज किए गए जो उस वक्त कॉल्विन अस्पताल में मौजूद थे। न्यायिक आयोग की अतीक अशरफ मर्डर केस में इन्वेस्टिगेशन जारी है। पैरामेडिकल स्टाफ, डॉक्टर और मीडिया कर्मियों के बयान दर्ज कराए जा चुके हैं। उम्मीद है कि जल्द एसआईटी और न्यायिक आयोग की टीम को अनसुलझे सवालों के जवाब मिल जाएंगे और ये मर्डर मिस्ट्री खुल जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।